अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं इंस्टेंट लच्छा प्याज की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी घर में मौजूद बेसिक मसालों से। रेस्टोरेंट में जब आप ये सलाद ऑर्डर करते हैं तो ये आपको बहुत महंगे दामों मिलती है। तो बेहतरीन और आसान सी सलाद आज घर में बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। गोश्त खा खा के अगर आप लोग बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतरीन जायकेदार सी लच्छा प्याज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज आपने गोल इस्तेमाल करनी है और ख़ूबसूरत सी जैसे वीडियो में नज़र आ रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। प्याज का छिलका मैंने उतार लिया है, अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। तो इसको कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्लाइसर की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। बस आपने इसके स्लाइस जो हैं वो ना बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं और ना बहुत ज़्यादा पतले काटने हैं। यही साइज़ रखना है जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। इसको आप जब इस तरह गोल रिंग्स में काटेंगे तो ये लच्छेदार प्याज बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगी। अब प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पर एक अदद बाउल में मैंने तेज़ ठंडा पानी रखा है और इसमें कुछ मैंने क्यूब्स भी डाल दिए हैं, आइस क्यूब्स। जब आप इन प्याज के रिंग को तेज़ ठंडे पानी में डिप करेंगे तो प्याज जो है यानी सलाद जो है वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होगी। इसका क्रंच काफ़ी देर तक रहेगा। सारे रिंग्स मैंने खोल लिए हैं। अब मैं इनको रेस्ट दूंगी इसी तेज़ ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए। प्याज के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये एंटीसेप्टिक होती है, आपके खून को साफ़ करती है और निज़ाम हज़म में भी आपकी हेल्प करती है। तो इसको रेस्ट देंगे ताकि इसमें जो एक तुर्शपन होता है, एक तेज़ी होती है, वो ख़त्म हो जाए। जब तक एक बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑलिव ऑयल का। है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं अच्छे कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून काला नमक, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें सादा नमक भी इस्तेमाल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और शामिल करूँगी इसमें क्वार्टर टी स्पून कुटी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। आप इस स्टेज पे इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, मगर केचप चिली गार्लिक सॉस के कंपैरेटिवली थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। 1 टेबल स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने लेमन जूस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद सिरका, जिससे इस प्याज का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही आला आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और आप देखें कितनी आसानी के साथ, कितने इंस्टेंट तरीके से हमने ये सलाद का मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये सलाद बनकर तैयार हो जाती है, जो जायके में बहुत ही लाजवाब होती है। देखिए प्याज को जो मैंने डिप किया था उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है। इसका पानी आपने अच्छी तरह से खुश करना है। मज़ीद मैं इसको पेपर टॉवल से ड्राई कर रही हूँ ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसको ड्राई करना है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप साफ़ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जो मसाला मैंने बनाकर तैयार करा था उसमें मैं शामिल कर दूंगी इन प्याज के रिंग्स को, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। प्याज को इसमें डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये जो मसाले का पेस्ट है ये इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो देखिए कितने इंस्टेंट तरीके से ये लच्छा प्याज बनकर तैयार है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं अपने किसी भी खाने के साथ। चाहे दाल चावल बनाएं या फिर खिचड़ी बनाएं, कोई सब्ज़ी बनाएं या फिर टिक्का बोटी बनाएं। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। बस ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस सलाद को आपने सर्व करना है अपने किसी भी खाने के साथ। बिलीव मी, जब आप इसको किसी भी खाने के साथ सर्व करेंगी तो आपके खानों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इस सलाद को आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या फिर किसी भी बारबेक्यू के साथ खाएं। बिलीव मी, आपका हाथ नहीं रुकेगा इसको खाते खाते, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलें फिर अपनी मज़ेदार सी सलाद को एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से सलाद के लुक चेक करें, देखते ही खाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इस सलाद को बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी तो खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है।
तो रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फ़ीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फ़ीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।